जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 34वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 34 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे जगत के लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सार है। ये ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी खास धर्म या जाति की बात नहीं कही गई है, केवल मानव जीवन जीने की कला बताई गई है। आप अगर भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को देखेंगे तो पाएंगे कि प्रभु श्री राम जी को सभी ऋषि मुनि भगवान मानते थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने मुख से कभी भी स्वयं को भगवान नहीं कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं को बार बार भगवान कहा। भगवान श्री राम ने पुरुषोत्तम रूप में धर्म की स्थापना की, जो उस युग के लिए उचित था। लेकिन श्री कृष्ण ने युग के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए जरूरी तथ्यों को प्रतिस्थापित किया। कर्मों के सिद्धांत, ब्रह्म, माया और जीव के तत्व का गहन उपदेश भगवान राम ने कहीं भी नहीं दिया। श्री राम उन तत्वों को आचरण के द्वारा दर्शाया। गुरु वशिष्ठ के द्वारा श्री राम को दी गई शिक्षा, जिसका वर्णन योग वासिष्ठ रामायण में है, उसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, माया और ब्रह्म का रहस्य बताया गया है। रामावतार में भगवान ने गुरुओं का काम अपने हाथों में नहीं लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन तत्वों का उपदेश दिया और जगत को अपने गुरु के रूप का भी दर्शन कराया। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। तो मित्रों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जनसाधारण को जरूर समझना चाहिए, और इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख लें। और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट है। उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के 34वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं। 35वें, 36वें और 37वें श्लोक में कहते हैं कि और अगर तुम युद्ध से भागोगे तो जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, वही लोग तुझे भय के कारण भागा हुआ काय कहेंगे, और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और उससे अधिक दुख और क्या होगा। और अगर तुम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए इस धर्म युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा इस संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। मित्रों, ये जीवन भी एक युद्ध है। जीवन में भी आपके समक्ष कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप श्री गीता का अध्ययन जरूर करें, आपको राह मिल जाएगा। जीवन में आपके जो भी कर्तव्य आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश और आपके भगवान के प्रति बनता है, उसे धर्मयुक्त मार्ग से करते जाना ही आपका धर्म है। धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। एक ही क्रिया किसी के लिए धर्म तो किसी के लिए अधर्म भी हो सकता है। इसलिए धर्म की परिभाषा व्यक्ति और स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आप अपने कर्तव्य पथ पर ईश्वर का नाम लेते हुए करो या मरो के भाव के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से आप कर्मयोगी के पथ के योगी हो जाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। तीसरे अध्याय में कर्म क्या है इस बारे में बताया है भगवान ने। आज हम लोग 37वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं यह समझेंगे। अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन है, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभम अस्तु।